हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक प्रश्नावली है और इसका क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। देखिएगा जब पेपर डिफिकल्ट वगैरह आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके विविध प्रश्नावली या ऐच्छिक प्रश्नावली के भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक टंकी जिसके आंतरिक मापन इसका दिया हुआ है। एक टंकी है, उसका आंतरिक मापन दिया अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया अर्थात घनाभ के आकार की होगी। उसमें इतना पानी भरा हुआ है, शेष टंकी फिर खाली होगी तो किसका आयतन ज्यादा निकलेगा? अभी निकाल कर देखते भी हैं। और इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर ना भर जाए। अब क्या किया? एक घन के आकार का पात्र था, उसमें कुछ पानी भरा है और उसमें ऐसी ईंटें डाली गई छिद्र वाली है क्योंकि पानी को सोखेंगी, तो उसमें ईंटें डाली जा रही हैं, ईंटें। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/7 पानी 1/17 पानी सोख लेती है। कि जो एक ईंट का आयतन होगा उसका 1/17 पानी सोख लेती होगी ईंट। तो कह रहा है यदि प्रत्येक ईंट की माप यदि है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं। और कह रहा ताकि पानी उससे बाहर नहीं निकले, मतलब ये जो है जो आंतरिक माप की टंकी दी ये पूरी भर जाए, उसमें ईंटें डाली जाएंगी, पानी ऊपर चढ़ता रहेगा और ऊपर तक भर जाए। ठीक, तो देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेंगे माना n ईंटें डाली जाए, माना n ईंटें डाली जाए तो देखिएगा जो आपके घनाभ के आकार की टंकी है तो उसका जो आयतन है वो किसके बराबर आएगा? इस पानी के आयतन के बराबर आएगा। माइनस क्या होगा इसमें से? जो हमारी n ईंटें हैं वो पानी सोख लेगी, वो पानी से माइनस हो जाएगा और प्लस n ईंटों का आयतन आएगा। तो इनका सबका आयतन पहले निकाल लें। तो यहां पर लिख देंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन कितना है? 150 गुणे 120 गुणे 110 की गुणा करनी पड़ेगी। 1 2 3 जीरो आपके लगा दिए, 15 12 की गुणा करेंगे 180 आएगा, एक जीरो इसका भी लगा दिए। 18 होगा, 18 11 की गुणा करेंगे 198 आएगा। तो यहां पर आ गया 198। ये निकल आया किसका आयतन? ये निकल आया टंकी का आयतन। अब टंकी में पानी का आयतन निकाल लेंगे। टंकी में पानी का आयतन तो दिया है, कितना दिया है? 1296 और आपका 00, ये सेंटीमीटर आपका दिया है क्यूब। ये टंकी में पानी का आयतन हो गया। अब n ईंटों का आयतन निकालेंगे। n ईंटों का आयतन, भाई जो एक ईंट का आयतन उसमें नीचे गुणा कर देंगे, n ईंटों का आयतन आ जाएगा। तो एक ईंट का आयतन ये मापे दी है 22.5 7.5 6.5। गुणा नहीं करते हैं, ऐसे रखेंगे क्योंकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये n ईंटों का आयतन निकल आया। अब क्या लिखेंगे? n ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, n ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। तो जानते ये n ईंटों का आयतन दिया है। ये n ईंटों का आयतन निकल आया और इसके 1/17 ये पानी सोख लेती है। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। तो n ईंटों का आयतन आ गया, तो n ईंटों के आयतन का 1/17 भाग सोख लेंगी। ठीक, अब देखिएगा इसे प्रश्न के अनुसार क्या कहेगा। देखिए क्या होगा प्रश्न से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताओ टंकी का आयतन बराबर क्या आएगा? टंकी का आयतन बराबर क्या आएगा? भाई टंकी का आयतन बराबर क्या होगा? टंकी में पानी का आयतन जो दिया है, टंकी में पानी का आयतन होगा
और प्लस क्या होगा, n ईटो उसमें और डाल दी गई, तो प्लस क्या आएगा, n ईटो का आयतन आएगा, n ईटो का आयतन, और माइनस क्या आएगा, n ईटो द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, n ईटो द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, भाई टंकी में क्या क्या होगा, टंकी में पानी है और n ईंटें डाली गई, और ये n ईंटें क्या करती, पानी सोख लेती, तो वो पानी कम हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा इसमें टंकी का आयतन कितना दिया हुआ है, 1 9 8 और आपके 4 0 बराबर आपका टंकी में पानी कितना दिया है, 12 96 और आपका डबल 0, और n ईटो का आयतन n गुणे आपका दिया 22.5 7.5 और 6.5। गुणा नहीं की क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, भी गुणा नहीं करते हो तो। अब ये दिया हुआ आपका सोखे गए पानी का आयतन कितना, 7.5 गुणे 6.5 और इसका 1/17। आप इसको इधर ले आओगे आपका माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1 9 8 और आपके कितने 0 4 0 माइनस आएगा 12 96 और आपका डबल 0 बराबर क्या आएगा, इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे और साथ में आपका 22.5 7.5 और 6.5 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/17। आप इसमें घटा लेंगे 1 9 8 और आपके 4 0, यह आएगा आपका क्या, डबल 0 6 9 और ये आपका 12। आप इसमें घटा लेंगे आपका 0, ये भी 0, ये 10 से 6 गया आपका 4, 9 से 9 गया 0, ये बचेगा 7 से 2 गया आएगा क्या भाई, 7 से 2 जाएगा तो 5 और यहां पर आएगा 8 और ये 1, तो आपका रहेगा 1 8 5 0 और आपका क्या 4 डबल 0। ये घटाने पर आपका इतना बचेगा 18 50 400 18 50 400 बराबर n गुणे में लिखा है 22.5 7.5 6.5। आप 17 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा 17 माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा आपका 18 50 और 400, यह पूरा सब बट्टे में ले आएंगे, यह आ जाएगा 22.5, यह आएगा आपका 7.5 और यह आएगा 6.5, यह आपका 18 50 400 बट्टे में आएगा 22.5, ये 7.5 6.5, इधर बचा आपका n और उधर घटाएंगे 16/17। अब इससे n का मान कैसे निकालते हैं देखिएगा, और अधिक कैलकुलेशन हमने अधिक कहीं नहीं की, बस यहीं पर कैलकुलेशन करना है। इससे आपका n का मान निकला है, दो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका लिखा है 18 50 400, ये आपका 17 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 16 22.5 ये 7.5 और 6.5, और इधर आपका बचेगा 16 आ जाएगा बटे में, और गुणे में उधर बचेगा केवल n, बस 17 आपका इधर चला गया, 16 आपका इधर आया, n बराबर आ गया। यहां दशमलव उठाएंगे 1 के बाद 2 के बाद और 3 के बाद, आपका रहेगा गुणे में 1000, 25 से काट लेंगे, 25 तिया 75 होता है, 25 चक्कू 100, 4 दाम 40 4 चक्कू 16। क्या करते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी आपका कितना हुआ 10 और 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे, 5 से करना 5 5 चक्कू 20 और 55 25। देखिए इधर क्या बचा था 18 50 और ये 400, ये क्या आपका आया 17 बट्टे में क्या आएगा आपका 45,
और क्या आएगा गुणे में 3 बचा भाई 45, 3 बचा और आपका ये 65 और गुणे में 2, ये n। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, n का मान निकल आएगा। जो n आएगा वो ईंटों की संख्या होगी, ठीक, जो n आएगा वो ईंटों की संख्या होगी। देखिएगा कि थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो आपका ये 100 लिखा हुआ, गुणे में 100 समझ लीजिए, ये 18, 50, 4 और ये गुणे में 100 इससे निकाल लिया, ठीक है। यह क्या है 45, ये क्या आपका 3, ये आपका 65 और ये गुणे में 2। अब क्या होगा देखिए, इससे काटेंगे 5 से, ये 2 से काट दिए कितना आएगा 50। अब काटेंगे 5 से, 13 5 65, 5 दाम 50। अब काटेंगे 5 नमा 45 और 5 दूनी 10। अब देखेंगे ये 8 और 1 9, 9 5 14 और 4 18, योग 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 6 18 और 3 1 3, 2 बचेगा, फिर 3 6 18 आएगा, फिर 2 आएगा 24, 3 8 24। उसके आगे देखिएगा ये आपका कितना है 7, 7 और 6 आपका कितना हुआ 13 और 18 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 लगेगा क्योंकि 0 बार जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18, यह 20 56 और गुणे में बचा था आपका 2 और गुणे में बचा था 17। नीचे आपका क्या 3 गुणे 13 बचा है बस, n बराबर। अब देखते हैं कितना लिखा हुआ है आपका 7, 7 और 6 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप इसमें गुणा कर देंगे और 13 13 39 से भाग कर देंगे, n बराबर ये ईंटों की संख्या निकल आएगी। तो आप जब इसमें गुणा कर लेंगे और इससे भाग करेंगे तो लगभग आपकी 1792 ईंटें आ जाएंगी, लगभग में 1792 दशमलव कुछ आ रहा है, लगभग मान लीजिएगा 1792 ईंटें इसमें डाली जाएंगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि 1792.4 आ रहा है, तो अगर 93 ईंटें डाल दोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं 92 ईंटें ही डालेंगे, 0.4 आधी ईंटें तो आपको खरीद मिलेगी नहीं। जैसे आप भट्टे से लेने गए तो 1700 या तो 92 लाओगे या 93 लाओगे, तो 1792 ईंटें डाली गई क्योंकि 1792.4 आ रहा समथिंग की, तो लिख देंगे अतः 1792 ईंटें आपकी टंकी में डाली गई। तो ध्यान रखिएगा इसमें देखो कहीं भी अधिक कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन आप सरलता से कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर गुणा करके भाग करना पड़ा बस, और आसानी से देखिए संख्याएं कट गई क्योंकि इनकी हमने गुणा नहीं की थी इसीलिए। तो आप कैलकुलेशन अपने मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि थोड़े क्वेश्चन जो चल रहे हैं इससे भी वो जटिल क्वेश्चन है और समझना भी है। तो अब ध्यान रखना आप लोग क्या करेंगे इसमें कि टंकी का आयतन बराबर क्या होगा, टंकी में पानी का आयतन, भाई टंकी पूरी भरी तो है नहीं, प्लस क्या होगा n ईंटों का आयतन। अब n ईंटें डालोगे तो पानी क्या करेंगी सोख लेंगी, तो माइनस क्या होगा n ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि वो पानी सोख लेंगी ईंटें। तो इस तरीके से आपको ईंटों की संख्या निकल आएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस घाटी का क्षेत्रफल इतने किलोमीटर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। लगभग समतुल्य, समतुल्य मतलब बराबर, मतलब जो वर्षा होगी कुल उसका जो पानी आएगा वो 3 नदियां जो होंगी उनके पानी के योग के बराबर होंगी, वही समतुल्य कहता है। जबकि प्रत्येक नदी इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले कुल वर्षा, कुल वर्षा, कुल वर्षा कितनी होगी, घाटी का क्षेत्रफल, भाई घाटी का क्षेत्रफल, और कितनी वर्षा हुई 10 सेंटीमीटर, ये गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कुल वर्षा मालूम हो जाएगी कितनी हुई। तो कुल वर्षा का आयतन निकाल लो,
या कुल वर्षा से पानी का आयतन, कुल वर्षा से पानी का आयतन बराबर क्या आएगा यहाँ पर, कुल वर्षा से पानी का आयतन लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि घाटी का क्षेत्रफल और कितनी गहराई ऊंचाई तक या कितनी गहराई तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, तो कितनी ऊंचाई तक भरा, 10 सेंटीमीटर तक, क्योंकि वर्षा 10 सेंटीमीटर हुई। तो घाटी का क्षेत्रफल दिया है 7280 और इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी, ये किलोमीटर स्क्वायर है भैया, ध्यान रखना ये किलोमीटर स्क्वायर है और ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या करते हैं, ये भी आपका किलोमीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर है, ऐसा करते हैं सभी को मीटर में कन्वर्ट करना है, सभी को मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये आपने पढ़ा किलोमीटर, ये आपका होता है हेक्टोमीटर, ये आपका डेकामीटर, ये आएगा मीटर, डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर और ये आपकी मिलीमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या आप केवल किलोमीटर में निकालो तो आप सेंटीमीटर को क्या करेंगे, आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर लो तो एक ही काम करना पड़ेगा, चलो यही कर लेते हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये 5 0 1 2 3 4 5 इनसे भाग करना पड़ेगा, आ जाएगा किलोमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 से भाग करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज, 1 0 कैंसिल आएगा, 0 4 है ना, तो आपसे 4 से पहले 1 0 कैंसिल, 3 0 बचा तो आ जाएगा 0.728 किलोमीटर क्यूब, ये किलोमीटर क्यूब में आ गया। ये कुल वर्षा से पानी का आयतन इतना आ गया, और ये पानी कह रहा है तीनों नदियों के पानी के समतुल्य के बराबर है लगभग, ठीक है, ये सिद्ध करके दिखाना है, कह रहा दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि प्रत्येक नदी का आयतन, प्रत्येक नदी का आयतन क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, ये गहराई है, ऐसे ऊंचाई होती, तो बात यहां पर एक ही चीज है। तो देखिए लंबाई कितनी है आपका 1072 किलोमीटर, चौड़ाई आपकी 75 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर, तो सब किलोमीटर में चेंज करेंगे, आएगा 1072, ये 75 और मीटर को किलोमीटर चेंज करने के लिए 1 2 3 1000 से भाग, यहां भी आपका 3 मीटर, इसमें भी 1000 से भाग, और पूरा हो जाएगा किलोमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको भाग करना पड़ेगा, 25 या 75, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 तो आप बचेगा 40। तो देखिएगा ऊपर क्या आएगा, ये 1072 गुणे आपका दिया 3, फिर गुणे में आपका 3, नीचे आपका दिया है 40 और नीचे आपका 1000। क्या करते हैं, 4 से इसको काट कर देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 बचेगा, 4 छंग होगा 24, 3 बचेगा और 4 32 कट जाएगा, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 छंग आएगा 24 बचेगा 3 और 4 आएगा 32। अब क्या करेंगे, उधर आपका 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9 और यहां पर आ जाएगा नीचे 4 0, 9 से गुणा करेंगे, 9 और 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 9 छाक 54, 54 और 7 कितना होता है 61, आपका आगे आएगा 6 हासिल, 9 दूनी 18 और 18 और 6 आपका होगा 24। फिर से एक बार देखिए 9 का गुणन, 9 78 7, 9 छाक 54, 54 और 7 61 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24। इससे भाग करोगे 1000 से तो आपका इतने किलोमीटर क्यूब आएगा। ये क्या है, प्रत्येक नदी का आयतन। अब क्या होगा, 3 नदियों का आयतन या 3 नदियों में पानी का आयतन, यहां पर लिखेंगे तीनों नदियों
में पानी का आयतन, में पानी का आयतन। तो तीनों नदियों में पानी का आयतन क्या होगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा करोगे तो 12 3 होगा 36, 4 3 12 का 2, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, इतने किलोमीटर क्यूब। तो देखिएगा ये और ये लगभग आपका बराबर है कि 0 0 है, या आपका दशमलव है, दशमलव है, ये 7 है, ये 7 है, ये आपका 2 है और ये 2 है। तो लगभग समतुल्य हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये कुल वर्षा से पानी का आयतन इतना है और ये तीनों नदियों में पानी का आयतन इतना है, कह उसके समतुल्य थी, ये सिद्ध करना है। तो लिख दोगे नीचे, अतः यह सिद्ध होता है कि, आगे चलिए के कहता है यह सिद्ध होता है कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के समतुल्य थी। आप लिख देंगे इसके नीचे, अतः यह सिद्ध होता है कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। ठीक, फिर से ध्यान दो, ये कुल वर्षा से पानी का आयतन, घाटी का क्षेत्रफल और गुणे क्या है, कितनी ऊंचाई तक इसमें वर्षा हुई है, कितनी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक, और सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जानते हो कैसे भाग करना पड़ेगा, इससे भाग कर दिया, आपका इतना आ गया। ठीक, ये कुल वर्षा से पानी का आयतन निकला है। अब प्रत्येक नदी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, ऊंचाई होती है यहाँ पर, गहराई भी गहराई लिखेंगे। तो ये किलोमीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है, तो इसको भैया किलोमीटर चेंज करेंगे 1000 से भाग, इसको किलोमीटर चेंज करेंगे 1000 से भाग, 25 या 75, 25 चक्कू 100, आपका 10 72 गुणे में 3 गुणे में 3 और ये 40 1000। आपने क्या किया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 2 4 4 6 24, 3 पे 4 4 32, ये आपका इतना है। इसमें 9 से गुणा कर दी, 9 से गुणा करने के बाद आपने इससे भाग कर दिया, ये आ गया इतने किलोमीटर क्यूब। अब तीनों नदियों में पानी का आयतन, भाई तीनों को क्या करें, 3 से गुणा कर दिया। भाई 3 नदियों में पानी का आयतन, ये एक नदी में, ये 3 नदियों में, 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया, अतः करके आप लिख देंगे। और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं